अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत आसान है, बस चीज़ों को इकट्ठा करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आइए देखते हैं। मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की। जर्मन मिशन पाकिस्तान का ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके अंदर आप अगर ये डिप्लो पाकिस्तान डॉट डिप्लो डॉट डी ई को विज़िट करते हैं, यहाँ से आप सर्विस पे जाएं। सर्विस के बाद आपने वर्क वीज़ा पे क्लिक करना है। वर्क वीज़ा के अंदर आपने वीज़ा वर्क पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। शुरू में आपको यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस इन्होंने बताई हुई हैं। इसके अंदर जो जॉब सीकर का वीज़ा है 2 से 3 महीने आपके लग सकते हैं। 2 महीने तो मिनिमम लगेंगे इस प्रोसेस के अंदर। जॉब सीकर वीज़े के लिए आपको अपनी जो डिग्रीज़ हैं यहाँ पे जो आपने पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है, ये HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए, और उन यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई होगी, वहाँ पे वो लिस्टेड होनी चाहिए। ये वाली वेबसाइट है वो। इसको भी अभी एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेंगे। इसी पेज के ऊपर आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं एम्बेसी के साथ। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं एक नज़र। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दो सेट्स के अंदर बनाने हैं। एक में आपका ओरिजिनल होगा, एक में आपकी सारी कॉपीज़ होंगी चीज़ों की। ठीक है। और इन्होंने एक चेकलिस्ट दी हुई है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप इस्तेमाल करेंगे अपने सेट्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है 2 मंथ्स का है, लेकिन इसमें ज़्यादा देर भी लग सकती है। और जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद रिजर्व द राइट टू रिक्वेस्ट फर्दर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें अब आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे ये रही आपकी चेक लिस्ट। ओके, इसमें सबसे पहली चीज़ आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को हम एक नज़र देख लेते हैं उसमें क्या क्या। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास जर्मन में ओपन होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे फ़िल्टर को यूज़ करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। लैंग्वेज यहाँ पे अप्लाई होगी। तो आपने यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोफाइल से रिलेटेड वो एंटर करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी हो गई, आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन आ गई। ऑक्यूपेशन लर्न के अंदर आपने अपनी जो अभी आप काम कर रहे हैं फ़िलहाल उसके बारे में आपने बताना है, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं आप, या आप जर्नलिस्ट हैं, लीगल प्रोफेशन है आपका, या रिसर्चर हैं, या स्टूडेंट हैं, या जिस तरह का भी आपका इसमें कैटेगरी फॉल करती है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। उसके अलावा अगर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव आपने सेलेक्ट कर लिया, टेक्निकल स्टाफ है, तो उसमें आप एक दफ़ा बता दें आगे थोड़ा सा कि किस किस्म की या किस नौइयत की आपकी ये जॉब है। नीचे आपका आ गया कॉन्टैक्ट डेटा, जो अभी का आपका करंट रेजिडेंस है आपकी, उसके बारे में आपने बताना है यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन पेपर्स आपने यहाँ से नॉर्मली आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही सिलेक्ट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ज़्यादातर जो लोग हैं उनके लिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही अप्लाई होता है। आपने उसका नंबर डाल दिया, डेट ऑफ इशू वैलिड अनटिल, और इशूइंग स्टेट पाकिस्तान आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, ट्रैवल डेटा में आपने बताना है कि मैं एम्प्लॉयमेंट की वजह से जा रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और क्या एम्प्लॉयमेंट आप वहाँ पे ढूंढ रहे हैं वही आप जो आपने ऊपर मेंशन किया होगा एम्प्लॉयमेंट, आप उसी से रिलेटेड ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेंगे कि मैंने यहाँ पे एज अ टेक्निकल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ काम करना है। और यहाँ पे आप अपनी डेट्स डाल दें। इसमें आपने ख्याल ही रखना कि वो एटलीस्ट 3 महीने के बाद की हो, जो इंटेंट ड्यूरेशन ऑफ स्टे है। तो फ्रॉम डे टू डे आप उसको डेट्स डाल दें। 6 महीने का ये वीज़ा होता है, तो आप उससे ज़्यादा का अप्लाई कर भी नहीं सकते। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि उस 6 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 2 महीने उसके अंदर एक्सक्लूड भी कर देता हूँ, तो फरवरी में मुझे यहाँ तक 2 की डेट डालनी है। अच्छा, रेफरेंस के अंदर आप
किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी रख सकते हैं, आप इसके अंदर एक रेफरेंस पर्सन भी रख सकते हैं जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई एक हो सकता है। किसी अच्छी पोजीशन पे अगर कोई है तो आप उसका नाम डाल दें, या आप उसको एक्रेडिटेड एक्रेडिटेड डिप्लोमेट का भी आप उसके अंदर रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ये कि ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। यहाँ पे आपने बताना है कि वहाँ पे आपके रहने का जो प्लान है, जो बैकअप प्लान है, कौन आपको स्पॉन्सर करेगा, सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं या कोई और वहाँ पे आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका फ्रेंड या रिलेटिव, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। हैज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये इसका मतलब ये है कि आपका अगर वहाँ पे कोई रेफरेंस है तो वो इमिग्रेशन ऑफिस वहाँ जाके एक डिक्लेरेशन करेगा, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ इस बंदे को कि ये जर्मनी आके मेरे साथ रह ले। ठीक है। और अगर तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं है और आप खुद से जाना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको एक बैंक अकाउंट में, क्लोज बैंक अकाउंट में तकरीबन 6 महीने का खर्चा जो है वो डिपॉज़िट करवाना पड़ेगा। वो तकरीबन 6000 यूरो से ऊपर बनता है आज की तारीख में। तो उसकी तरफ भी आएंगे, अभी डिटेल में देखते हैं उसको। तो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये अभी जैसे अगर हमने रेफरेंस का सिलेक्ट किया था कि हो सकता है आपका रेफरेंस पर्सन कोई और पाकिस्तान में हो। अगर रेफरेंस पर्सन आपका जर्मनी का ही है तो आप उसको यहाँ पे यस बाय द रेफरेंस ही करेंगे, वरना यस बाय डिफरेंट स्पॉन्सर करेंगे इन केस के वो बंदा डिफरेंट था। और फिर उनकी डिटेल्स सारी यहाँ पे। नो के केस में अगर आप खुद ही आ रहे हैं तो फिर वो आपको एक इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है कि आपने वहाँ पे होटल रिजर्वेशन वगैरह करवानी होगी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। ठीक है। उसके लिए उसके बाद आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। एक जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो आपको 6 मंथ्स की करवानी होगी। अगेन उसकी भी डेट्स आप उस लिहाज से रखेंगे, या 2 महीने आप उसमें या 3 महीने की आप जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको निकाल दें, उसके बाद की आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें अपनी। हैव यू एवर बीन टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बिफोर? इसको आप अब डिपेंड करता है आप यस या नो जो भी आपने करना है। यहाँ पे आपकी जो क्रिमिनल डिक्लेरेशंस हैं वो आ जाएंगी। हैव यू बीन कन्विक्टेड, यस और नो। नॉर्मली सबका ये नो ही होता है, या कोई आपको डिजीज़ वगैरह तो नहीं है उसके बारे में भी। इन तीनों का आपने नो कर दिया, इनमें से आपने किसी एक को भी यस किया तो मतलब आप अपना वीज़े को लात मार रहे हैं एक तरह से। अच्छा, ये हो गया आपका फॉर्म। इसको आपने प्रिंट कर लेना है और ये सबसे पहली चीज़ होगी, इंक्लूडिंग टू बायोमेट्रिक पासपोर्ट पिक्चर्स। अपने जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ होती हैं वो आपने 2 इसके साथ लगानी है। ये आपका पहला पेज हो जाएगा और ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसी सीक्वेंस के अंदर ही रखने हैं। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा एंड सो फोर्थ। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी सीवी अटैच करनी है। सीवी ऑफ कोर्स आपने बनाई हुई होगी जिसमें आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, किस किस नौइयत का काम किया हुआ है, वो सारा उसके अंदर मेंशन होगा। सीवी आ जाएगी आपकी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी डिप्लोमा एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट बोथ अटेस्टेड बाय द एचईसी। अटेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एचईसी से नहीं अटेस्ट हुआ हो तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एचईसी से अटेस्ट करवा लें। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन और जो इंस्टीट्यूशन है क्या जर्मनी उसको एक्सेप्ट करता भी है कि नहीं। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। तो मैं आपको एक पहला वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये एनाबिन डेटाबेस है इनका एक, इसके ऊपर आ जाते हैं। ये इनिशियली आपके पास जर्मन में ही ओपन होगा। अगर तो आपके पास गूगल क्रोम है तो आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, किसी पेज को ट्रांसलेट कर देगा। मतलब आपने जो करना है वो ये है कि आपने यहाँ सेकंड ऑप्शन पे जाना है, इंस्टीट्यूशन पे। इंस्टीट्यूशन पे आके आपने इसको करना है सर्च। ये है सर्च वाला ऑप्शन आपके पास, सचिन। यहाँ पे आपने ये जो पहला पर्पल वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। ये आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करता है यहाँ से। ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखें कंट्री नेम्स आपके पास आ गया, तो हम कर लेते हैं पाकिस्तान को सिलेक्ट। ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने वापस आके इस पर्पल बटन को दबा देना। ठीक है।
ये आपके पास अब सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई पाकिस्तान की। आप यहाँ पे उसको लिख के भी सर्च कर सकते हैं, वर्बली भी सर्च कर सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ रही है। जिस यूनिवर्सिटी के साथ ये H+H- लिखा हुआ है, सिर्फ वही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट होती हैं। ये शायद यहाँ पे दिया हुआ भी होगा, नहीं वो इसी वेबसाइट पे है, यहीं पे ही वो बताता है कि H+ या H-, इन दोनों के केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। H+ या H- स्टेटस उसका होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे केस में बहरिया यूनिवर्सिटी थी, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये आ गई बहरिया यूनिवर्सिटी, H+ के अंदर है ये, और ये इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली। इस इंफॉर्मेशन के अंदर ये स्टेटस इसका H+ भी शो कर रहा है, और यहाँ पे ये वो वाली डिग्रीज़ भी शो कर रहा है जो एप्लीकेबल हैं, जो एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ पे मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन था, ये एक्सेप्टेबल है, इसको मैं प्रिंट कर लूँगा यहाँ से अपने पास। ठीक है, अब इसी की मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। मेरे पास कंप्यूटर साइंस की भी डिग्री है कॉम सेट से। आप अगर इसको नेक्स्ट करें, हमारे पास कॉम सेट्स आ जाता है इस्लामाबाद। ये H+ तो है, लेकिन अब मैं अगर इसके अंदर देखता हूँ कि इसकी दो ब्रांचेस थी पहले। कॉम सेट्स 2018 में एक और जगह पे था, फिर वो मूव होकर एक और लोकेशन में चला गया, नाम भी चेंज हो गया था इनका। पहले कॉम सेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, फिर ये कॉम सेट्स यूनिवर्सिटी हो गई। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये H+ तो है, लेकिन ये देख लें इसके अंदर वो सिर्फ ये दो प्रोग्राम शो कर रहा है। उसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल MBA किया हुआ है यहाँ से, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने ये एक चीज़ चेक कर ली, और इसको प्रिंट करके अपने पास आपने रख लेना है ताकि आप एप्लीकेशन में लगा सकें। तो ये आपकी पांचवी चीज़ हो जाएगी। और चौथी चीज़, आपने अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक एक सेट के अंदर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, एक में आपकी कॉपीज़ जाएंगी। तो ये आपने HEC से अटेस्ट की हुई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने हैं। अब हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग पे। ये जो मैंने पहले आपको, जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें अगर तो आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट in the name of applicant showing a minimum balance of 1027 euro per month of stay in Germany। तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, इतने यूरो आपके पास उस ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर मौजूद होने चाहिए। ये आपको एक ये सर्विस प्रोवाइडर आपको मिल जाएंगे जो जर्मनी के अंदर ब्लॉक्ड अकाउंट्स क्रिएट करते होंगे बैंक्स के। मतलब ये एक ऑफिशियल चीज़ है, वहाँ से रिकग्नाइज्ड है। आप देख के किसी अच्छे एजेंट से, या जो ब्लॉक्ड अकाउंट्स को डील करते हो, आप उनके पास जाके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अमाउंट आपको, ये तकरीबन आज की तारीख में 2 मिलियन रुपीज़ बनती है, या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो ये अमाउंट आपने वहाँ पे जमा करवानी है, और ये अमाउंट सिर्फ वहाँ पे ऑन अ मंथली बेसिस इस्तेमाल की जा सकती है होगी। इसको आप, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आप एकदम से सारे पैसे निकलवा लें अपने। ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आपके पास वेबसाइट ऑफ फेडरल फॉरेन ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे इनकी, ये मैंने अभी जो लिंक ओपन किया है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी हुई हैं कि ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है, कौन उसमें से, कौन उसका बेनिफिशियरी है, कौन उसमें से पैसे निकाल सकता है, एंड सो फोर्थ, या कितने आप पैसे निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, वो सारा यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है। ये आपके पास एक ज़रूरी चीज़ है अगर तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है स्पॉन्सर, तो उसने जो इमिग्रेशन ऑफिस में जाके एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर हासिल किया होगा, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। उसकी कॉपी एक आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है, उसके अलावा आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी लास्ट 6 मंथ की, जिसमें ये पता चल सके कि आप अपना टिकटिंग वगैरह या उससे रिलेटेड जो लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ हैं उसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि नहीं। तो वो आपको इसके साथ लगानी होगी। फिर आ जाती हैं हमारे पास पासपोर्ट कॉपीज़। आप अपने पेज 1 और 2, जो आपका पासपोर्ट है, पेज 1 आपका जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई होती है वो, पेज 2 जो उसके नेक्स्ट वाला पेज है, आ, उसकी आप कॉपी लगा दें। जो आपका लेटेस्ट पासपोर्ट हो, एक्टिव पासपोर्ट हो, उसकी कॉपी आपने लगानी है। आपको अपने आईडी कार्ड, जो शनाख्ती कार्ड है, उसकी कॉपी लगानी है। आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी अपनी, ये भी मैंने पहले ज़िक्र किया था इसका। उसका एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपने इसमें अटैच करना है 9th नंबर पे। अगर तो आपने पहले कभी ये वीज़ा अप्लाई किया है, तो
उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पे आपकी एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन सिंपल सी है। यहाँ पे आपने खाली अपना नाम, सरनेम, फर्स्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी लिखनी है। यहाँ पे आपने डेट, प्लेस और अपने साइन करने। और उसके अलावा आपने एक और चीज़, जो एक और डिक्लेरेशन है यहाँ पे 53 रेजिडेंस एक्ट, उसके ऊपर आपने डेट और प्लेस उसी तरह से, और ये आपका सिग्नेचर, प्लेस डेट सिग्नेचर। ठीक है, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए कंप्लीट। उसके बाद वो आपको जो मैंने फर्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया था, ये अपनी अपॉइंटमेंट जब आपने करनी है, उसको भी एक नज़र हल्का सा देख लेते हैं। ये वाला है इसका, जो हमारा जो वीज़ाज़ लॉन्ग टर्म वाली है वो यहाँ पे आप कंटिन्यूस को करेंगे। और फिर इसके अंदर आप यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर वीज़ा अपॉइंटमेंट ऑर्डर टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा, ये वाला है जो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, उसके अंदर फिर ये आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दे देगा। आपने न्यू अपॉइंटमेंट करनी है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर करनी है। एट दी एंड वो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, उसके अंदर आपका बुकिंग कोड इस तरह का कुछ डला हुआ होगा, वो आपने इसके अंदर लगाना है 13वें नंबर पे। और उसके साथ आपने 75 यूरो की फ़ीस भी जमा करानी है, जो PKR में हो सकती है। तो ये तकरीबन आपके पास इसको अभी हम 72 मल्टीप्लाइड बाई 320 कर लेते हैं, तकरीबन 24,000 जो है इसकी वीज़ा फ़ीस है। तो ये सब आप जब जमा करा देंगे, उसके बाद एम्बेसी उसको प्रोसेस करेगी। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर वीज़ा मिल जाता है फिर आप फ़ौरन ट्रैवल कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप 6 महीने के अंदर अंदर जॉब तलाश करें। आपकी क्वालिफ़िकेशन से रेलेवेंट होनी चाहिए वो, क्योंकि जहाँ पे आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं, आप किस क्वालिफ़िकेशन की बेस पे जा रहे हैं, कोशिश आपने ये करनी है कि उससे रेलेवेंट आपको जॉब मिले। 10 आवर्स से ज़्यादा मेरा ख़्याल है आप उसको, जो ट्रायल जॉब्स होती हैं, आप सिर्फ वो कर सकते हैं। आप कोई बड़े लेवल की जॉब, उसके अंदर वो कुछ उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको फिर हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इस वीज़े की बेस पे आपके पास 6 महीने हैं, उसमें आप जॉब तलाश करें। जॉब अगर आपको मिल जाती है तो वो आपको वर्क वीज़े के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे उसको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपने सवाल डाल दें। जो भी आंसर कर सके वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।